नमस्कार, प्रणाम। मैं इंद्रदमन तिवारी हूँ और आप सभी देख रहे हैं अधिवक्ता महोदय। आज के अपने इस वीडियो में हम सभी का स्वागत है, मेरा भी स्वागत है। हम लोग बात कर रहे हैं लगातार लखनऊ विश्वविद्यालय के LLB 3 ईयर्स और 5 ईयर कोर्स के जो आपके एग्जामिनेशन चल रहे हैं, सेमेस्टर वाले एग्जामिनेशन जो हैं, उनमें बात कर रहे हैं लगातार हम उन सारे सवालों के बारे में जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जहाँ से सवाल आने की बहुत ज़्यादा उम्मीद रहती है। आज के अपने इस वीडियो में हमें बात करनी है जो आपका हिस्ट्री का एग्ज़ाम है, अगला पेपर है हिस्ट्री का। और हिस्ट्री के एग्ज़ाम के लिए अगर हम बात करें तो एक बार मैं सिलेबस खोल लेता हूँ। हिस्ट्री का जो आपका एग्ज़ाम है उसमें जो आपका सिलेबस है 4 यूनिट का, उनके यूनिट्स पर एक बार नज़र डालते हैं। जो आपकी पहली यूनिट है उसमें हिस्ट्री की मीनिंग, डेफिनेशंस और जो हिस्ट्री के सोर्सेज हैं, लिटरेरी सोर्सेज है, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज है, जो मेथडोलॉजी है हिस्ट्री की मेथडोलॉजी है, हिस्ट्री लॉ में रिलेशन है, तो जो मतलब हिस्ट्री का एक परिचयात्मक कहें तो इंट्रोडक्टरी पार्ट है। सेकेंड यूनिट में आपको एंशिएंट पॉलिटी से टॉपिक पूछे जाते हैं, विधित सभा समिति, इन सब के बारे में। मौर्यन, सातवाहन, कुषाण एंड गुप्ता पॉलिटी आपके सिलेबस में है। चोल विलेज का है, एडमिनिस्ट्रेशन का है। और मेडिवल इंडिया है, और मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी और गांधी जी के मूवमेंट्स हैं। उसके बाद जो सामाजिक कुरीतियाँ थी, सामाजिक बुराइयाँ जो फैली हुई थी, उनके लिए जो काम हुए, मतलब उनके उन्मूलन के लिए, उनके अबॉलिशमेंट के लिए जो काम हुए, महिलाओं को लेकर के, शिक्षा को लेकर के, विवाह को लेकर के, राइट टू प्रॉपर्टी को लेकर के, लीगल राइट्स को लेकर के, डाइवोर्स को लेकर के, इन सब के जो सुधार हुए उसमें। और जो एंशिएंट इंडिया के जो कुछ कंसेप्ट है, जैसे आश्रम, वर्ण, जाति, गोत्र, प्रवर, फैमिली, स्लेवरी और कुछ ऐसे टॉपिक्स थे। उसके बाद जो मूवमेंट्स बैकवर्ड कास्ट के लिए किए गए, और दादा भाई नौरोजी की रेन ऑफ वेल्थ एंड स्टेज ऑफ कॉलोनिज्म। और फोर्थ यूनिट में अगर देखा जाए तो जो कोर्ट के टाइप्स हैं, धर्मस्थीय है, कंटक शोधन है, और जो एंशिएंट इंडिया में जुडिशल सिस्टम था, कैसे विटनेसेस को बुलाते थे, कैसे प्लीडर को अपॉइंट करते थे, सीक्रेट एजेंट कौन होता था, गुप्तचर कौन होता था। और फिर मुगल के समय में, मुगल पीरियड में जो जुडिशल व्यवस्था थी वो कैसी थी, और जो रेवेन्यू रिफॉर्म किए गए अकबर के द्वारा उनकी। तो ये आपका एक सिलेबस है। आप सभी ने इस सिलेबस को ध्यान से देखा होगा, जहाँ तक मुझे उम्मीद है। अब अगर हम बात करें सवालों की, तो आपको सबसे जो पहला आपके लिए इंपॉर्टेंट सवाल है वो हिस्ट्री की जो मीनिंग, डेफिनेशन और सोर्स वाला सवाल है। तो वहाँ पे आपको हिस्ट्री की मीनिंग आपको हेरोडोटस के अनुसार, अरस्तु के अनुसार, जो भी ऐसे जूरिस्ट हैं, जो भी ऐसे समाजशास्त्री हैं, जो भी इतिहास के जानकार हैं, उनकी आपको डेफिनेशन लिखनी है। हिस्ट्री का मतलब बताना है कि हिस्ट्री का मतलब क्या होता है, इतिहास का मतलब क्या होता है। और जो लिटरेरी और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं हिस्ट्री के, वहाँ से अपने सवाल को सपोर्ट देना है हिस्ट्री के सोर्स वाली बात पर। उसके बाद कभी कभार जब AB करके सवाल ऐसे पूछा गया है, तो सवाल इसके साथ में हिस्ट्री की मीनिंग या हिस्ट्री की डेफिनेशन के साथ में हिस्ट्री और लॉ में रिलेशन पूछा गया है। लेकिन अगर नहीं पूछा गया है, पर्टिकुलर एक ही सवाल आया है, तो सवाल बड़ा आया है कि हिस्ट्री के सोर्स बताइए, उसकी मीनिंग बताइए, उसको डिफाइन करिए। उसके बाद 2 सवाल आपके लिए ज़रूरी हैं, एक तो साइंटिस्ट से रिलेटेड और एक फिजिशियन से। मतलब एक जो हमारे बहुत महान वैज्ञानिक हुए, जिनकी खोज, जिनके आविष्कारों की अभी तक साख है, और जो कुछ फिजिशियन थे, कुछ चिकित्सक थे हमारे बहुत मशहूर। तो अगर हम सबसे पहले साइंटिस्ट की बात कर लें, तो साइंटिस्ट में आपके लिए आपके जो सिलेबस में आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, भास्कर प्रथम और वाराही मिहिर, ये 4 हैं। इन चारों वैज्ञानिकों के विषय में आपको थोड़ा थोड़ा जानते रहना है कि ये किस आविष्कार के लिए प्रसिद्ध हैं, क्या इन्होंने ऐसा किया था कि आज तक हम इनको इतिहास के सिलेबस में LLB ऑनर्स में पढ़ रहे हैं। मतलब जो भी इन्होंने किया था। चरक और सुश्रुत, जिन्हें एक आयुर्वेद का जनक कहा जाता है और एक शल्य चिकित्सा का जनक कहा जाता है, जिसे ऑपरेशन हम लोग बोलते हैं, उसका जनक कहा जाता है। तो चरक और सुश्रुत के विषय में दोनों में पढ़ना है। तो 3 सवाल यहाँ आपके हो गए। चौथे सवाल पर अगर हम बढ़ें, तो जो चोल का शासन था, उसमें जो विलेज एडमिनिस्ट्रेशन था, महासभा कैसे काम करती थी, तो ये सभी चीज़ें आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। तो आपको चोल वाली लाइन पढ़नी है, कायदे से पढ़नी है। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक के रिफॉर्म। मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या रिफॉर्म किए? खैर, रिफॉर्म बहुत थोड़े बहुत किए, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक के रिफॉर्म और अलाउद्दीन खिलजी का विशेष तौर पर जो मार्केट रिफॉर्म था, जो बाजार पर नियंत्रण था, जो बाजार पर उनके समय में उसके समय में काम हुआ था, वो चीज़ पढ़नी है। गांधी जी के मूवमेंट्स आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। बहुत बार सविनय अवज्ञा पूछा गया है, भारत छोड़ो पूछा गया है। और मैं कहूँगा कि चूँकि बहुत सारे टॉपिक हैं, तो अगर आप उसमें सेलेक्टिव होना चाहते हैं, तो चोल और मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी और गांधी जी के मूवमेंट्स, इतनी चीज़ों को पढ़ करके जरूर जाइए। उसके बाद जो यूनिट 3 है, यूनिट 3 में जो वीमेन की पोजीशन है, एंशिएंट इंडिया में जो वीमेन की पोजीशन थी, उस पर आपको एक कमेंट लिखने को, टिप्पणी लिखने को आने की उम्मीद है। और जो
फोर्थ यूनिट है। फोर्थ यूनिट में जो एंशिएंट इंडिया का जुडिशल सिस्टम है, एंशिएंट इंडिया का जुडिशल सिस्टम, और उसके साथ साथ में आपको टाइप्स ऑफ कोर्ट भी जानते रहना है कि कितने प्रकार की कोर्टें होती थी, जिसको हम आज सिविल और क्रिमिनल कोर्ट बोलते हैं। वैसा धर्मस्थी और कंटक शोधन जो न्यायालय हुआ करते थे और जो उनकी प्रक्रिया होती थी, कैसे वहाँ पर ट्रायल होता था, कैसे वहाँ पर विचारण होता था, उस चीज़ को भी जानते रहना है। और जो अकबर के द्वारा रेवेन्यू रिफॉर्म किए गए, अकबर के द्वारा जो रेवेन्यू रिफॉर्म किए गए थे, वो भी बहुत ज़रूरी आपके लिए सवाल बनता है। तो एक बार फिर से अगर हम दोबारा देखें तो हिस्ट्री की मीनिंग डेफिनेशन वाला सवाल, सोर्सेज वाला सवाल, दूसरा सवाल आपको वहाँ से एक साइंटिस्ट वाला सवाल, एक फिजिशियन वाला सवाल, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, गांधी जी के पॉलिटिकल मूवमेंट, गांधी जी के पॉलिटिकल मूवमेंट के बाद जो महिलाओं की स्थिति कैसी थी, कैसे उसमें सुधार लाया गया, क्या क्या आंदोलन उनके लिए हुए, कैसे उनको और मजबूत किया गया, वो सवाल। और उसके बाद कोर्ट्स को लेकर के कि कौन कितने प्रकार की कोर्ट्स थी और कैसे उसमें जुडिशल सिस्टम एंशिएंट इंडिया में कैसा था, और जो अकबर के द्वारा रेवेन्यू चेंजेस किए गए, रेवेन्यू उसमें चेंजेस किए गए, और एक मूवमेंट जो पिछड़ा वर्ग था, या पिछड़ा वर्ग के साथ हम बोलें कि जो शोषित वंचित वर्ग था, उसके जो उत्थान के लिए सारे मूवमेंट किए गए, जैसे कि नानक जी के द्वारा, कबीर के द्वारा, राजा राम मोहन राय, अलीगढ़ मूवमेंट वगैरह हुआ, या बी आर अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले, नायगर के द्वारा जो मूवमेंट्स हुए, जिसमें जो उस समय जिनकी स्थिति थोड़ी सी दुर्बल थी, जिनकी स्थिति थोड़ी सी कमज़ोर थी, उनको कैसे उनके अपलिफ्टमेंट के लिए क्या योजनाएं बनाई गई, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए क्या प्रयास किए गए, कैसे उनकी बात को ऊपर तक पहुंचाया गया, कैसे उनकी बात को एक संगठित आवाज़ के तौर पर ऊपर पहुंचाया गया। तो इन सारे टॉपिक से आपको एक सवाल मिलने की उम्मीद है। तो ये आपका हिस्ट्री का जो सिलेबस है, पहले उसकी बात करी है, और जो आपके लिए इंपॉर्टेंट सवाल है उसकी बात करी है। ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी लोगों को जो हिस्ट्री का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, और आपका जो भी अगला विषय होगा उस पर वीडियो लेकर के मैं जल्दी उपस्थित हो जाऊँगा। तब तक जुड़े रहिए मेरे साथ। धन्यवाद, प्रणाम।